स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जितना भी ट्रेड को लेकर एक्सचेंज होता है वो होता है आपका डॉलर में। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में जो डॉलर है वो काफी ज्यादा मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से जो कंट्रीज हैं बाकी उनको भारी नुकसान देखना पड़ रहा है। और इसी की वजह से आप लेटेस्ट खबर यहां पर देख सकते हो कि करीब 35 कंट्रीज ने इंटरेस्ट शो किया है कि वो भारत के साथ रुपी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसका कारण क्या है, यहां पर हो क्या रहा है, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी खबर है, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच है, मतलब कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लाया गया है जिसकी क्लास कल से स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास अभी भी मौका है 22 दिसंबर तक ये जो SIP प्लस का कोर्स है सक्सेस इन प्रीलिम्स का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस आपको कराई जाएंगी, जिसमें स्टैटिक और जो करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी होता है वो कराया जाएगा, CSAT होगा, और साथ ही साथ आपको बुकलेट्स जो घर पर भेजे जाएंगे, और इसके अलावा भी आप ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सिर्फ 6000 में। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर, या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा और अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है या फिर आपको NCERT पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको MCQs भी अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, आपको याद होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर जो रुपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म है इसकी शुरुआत की थी जुलाई 2022 में, और ये बेसिकली शुरुआत हुआ था स्पेशली रशिया के लिए, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गया था, डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकते थे, और इसी की वजह से रुपी ट्रेड मैकेनिज्म जो है वो रशिया के साथ हमने यहां पर स्टार्ट किया। लेकिन ये जो मैकेनिज्म है दोस्तों, वो अब सिर्फ रशिया के साथ सीमित नहीं रहेगा। यहां पर बेसिकली जब हम बात करते हैं रुपी ट्रेड सेटलमेंट की, तो मतलब डॉलर के बजाय अब हम यहां पर रुपी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप देख पाओगे, यहां पर बताया जा रहा है कि श्रीलंका हो गया, रशिया हो गया, इनके साथ तो रुपी ट्रेड सेटलमेंट इनफैक्ट स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि श्रीलंका की मांग ये चल रही है कि भारत का जो रुपी है उसको श्रीलंका के अंदर फॉरेन करेंसी भी डिक्लेयर किया जा सकता है बहुत जल्द। इससे होगा क्या कि आप आराम से इजीली जो रुपी है उसका ट्रांजैक्शन श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के बाजारों में आराम से कर पाओगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये आई कि लगभग 30 से 35 कंट्रीज जो कि बिलोंग करते हैं एशिया से, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपने सुना होगा, जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इसके अलावा अफ्रीका के बहुत सारे देश, इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा सोचना है कि वो भारत के साथ यहां पर रुपी ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं, और उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस किया है। और इसी को देखते हुए, इतना अच्छा जो रिस्पॉन्स आया है, इसको देखते हुए भारत सरकार और RBI ये दोनों मिलकर यहां पर कई सारे स्पेशल ड्राइव्स प्लान कर रहे हैं कि भारत के अंदर जो ट्रेड क्लाइंट्स हैं उनके साथ सही तरीके से बातचीत हो। क्योंकि आपको समझना है, अगर रुपी ट्रेड सेटलमेंट सक्सेसफुल होना है तो हमारे देश के अंदर जो इंपोर्टर हैं और एक्सपोर्टर हैं उनको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि वही इस बात को क्या करेंगे कि जो फॉरेन देशों के अंदर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स हैं उनसे बातचीत करके ये सारी चीजें आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, भारत सरकार और RBI तो चीजों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सेटलमेंट का पूरा मामला है, यहां पर जो भी ट्रेड होगा वो तो लोगों को ही करना है। इसीलिए भारत सरकार और जो सेंट्रल बैंक है RBI, उनके द्वारा एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया जा रहा है। इसके अलावा अब क्वेश्चन यह है कि जब हम रुपी ट्रेड सेटलमेंट की बात करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। देखो, दुनिया भर में जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जितना भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, उन सभी में फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल होता है। और क्योंकि US डॉलर सबसे ज्यादा मजबूत है, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि भारत में भी आप देखोगे जब RBI हम कहते हैं ना फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कितना है, तो उसमें डॉलर सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या है कि डॉलर में ही सेटलमेंट होता है। तो मान लो अगर भारत का कोई बायर है, अगर हमें जर्मनी में बैठा कोई व्यक्ति है उससे कोई परचेज करना है, तो हम उसको पेमेंट डॉलर में करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा,
फिर ये डॉलर पहुंचेगा जर्मनी, और जर्मनी में क्या होगा, यहां पर ये डॉलर यूरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जर्मनी में बैठे हुए व्यक्ति को जो पैसा है वो किस में मिल रहा है, वो यूरो में मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीजों में क्या हो रहा है, यहां पर आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है। ये सारी जो चीजें हो रही हैं उसमें आपको कन्वर्जन कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो हमें वो करने की क्या आवश्यकता है, इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्टली अगर हम सिर्फ रूपी में ट्रेड कर सकें फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो इसकी वजह से काफी हद तक फायदा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉर अ करेंसी टू बी एक्सेप्टेड ग्लोबली, यहां पर कई सारे जो चेंजेस हैं सरकार को वो बदलाव करने होंगे। कैपिटल फ्लोज में चीजों को लिबरलाइज करना होगा, ट्रेड में लिबरलाइज करना होगा, तभी हम आगे चलकर कह सकते हैं कि जो रूपी है वो इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इंटरनेशनलाइज हो रहा है, राइट। यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से देश कीन है रूपी में ट्रेड करने के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। तजिकिस्तान, जो भारत के जस्ट नदर्न साइड में आप देखोगे, सेंट्रल एशियन जो कंट्री है तजिकिस्तान, उनके द्वारा मांग की जा रही है। क्यूबा हो गया, मैक्सिको के जस्ट पास जो कैरेबियन सी है वहां पर क्यूबा हो है। इसके अलावा लग्जमबर्ग हो गया, यूरोप के अंदर छोटा सा देश है। अफ्रीका के अंदर सूडान हो गया। इन सब की डायरेक्टली बातचीत चल रही है भारत सरकार के द्वारा, और ये बात कोई भारत की मीडिया नहीं कह रही है, जो रॉयटर्स हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें रिपोर्ट की गई हैं। और स्पेशली यहां पर क्या है कि भारत सरकार उन देशों के ऊपर फोकस कर रही है जिनके पास डॉलर्स की कमी है। जैसे कि मान लो अगर कोई भी हमसे कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहता है, भारत से खरीदना चाहता है, तो अभी तक क्या हो रहा था, उसको डॉलर में पेमेंट करना हो रहा था। तो भारत सरकार कह रही है आप चिंता मत करो, आपके पास डॉलर नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमें रूपी में पेमेंट कर दो। तो हम यहां पर क्या कर सकेंगे, रूपी में जो ट्रांजैक्शन है, मैकेनिज्म है, उसको स्टार्ट कर सकेंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। वी नेवर न्यू कि ऐसा कभी सोचा ही नहीं गया था कि यहां पर रूपी में भी इसको इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ भेजा जा सकता है, क्योंकि अभी हम काफी पीछे थे। अगर आप डॉलर देखोगे, फिर उसके बाद यूरो आता है, पाउंड है, इस तरह के बाकी करेंसीज हैं जिनकी मांग ज्यादा है। लेकिन अगर यहां पर रूपी ट्रेड में मैकेनिज्म बढ़ता है तो अल्टीमेटली इससे फायदा क्या होगा कि भारत की जो छवि है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। जो हम बार बार बात करते हैं ना, ट्रेड डेफिसिट की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारे प्रॉब्लम से निजात मिल सकेगा। और स्पेशली जैसा कि मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि डॉलर अगर आप देखोगे ना, तो पिछले कुछ महीनों में स्पेशली काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये है आपका डॉलर इंडेक्स। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये बात कही थी कि भारत की रूपी कमजोर नहीं हो रही है, जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, इसलिए हमें ये कमजोरी लग रही है। और ये बात सही है। आप स्पेशली देखिए, जो यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से, यहां पर ये जो यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है फरवरी के बाद से, 2022 के बाद से, आप देखिए कितना शार्प इंक्रीज हुआ है डॉलर इंडेक्स में। मतलब कि डॉलर की मजबूती बढ़ी है। जब मैं कहता हूं डॉलर मजबूत हुआ है, इसका मतलब लोग डॉलर की तरफ भाग रहे थे, उसको खरीदना चाह रहे थे, उसको रिजर्व करना चाह रहे थे, इसलिए उसकी मांग बढ़ रही थी। और किसी भी चीज की जब मांग बढ़ती है वो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो डॉलर इंडेक्स काफी ऊपर चला गया था। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत नीचे आया, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कहने का मतलब यह है कि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से स्ट्रांग हुआ है, इसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया है। अरे भाई, डॉलर मजबूत होगा और हम कहीं से कोई इंपोर्ट कराएंगे तो हमारे लिए वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। पहले मान लो $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज हुआ करता था, अब $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज हो गया, तो अब हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना। तो डॉलर मजबूत होने से इंपोर्ट इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो इसको लेकर चिंतित हैं और वो अल्टरनेटिव तलाश रही हैं। और कहीं ना कहीं इंडियन रुपी यहां पर एक अल्टरनेट के तौर पर सामने आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। देखो, आपने एक अकाउंट के बारे में सुना होगा, बहुत चर्चा हुई है पिछले कुछ महीनों में। इसका नाम है वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा अकाउंट जो कि भारत के किसी बैंक के अंदर यहां पर खोला जाएगा फॉरेन एंटिटी के द्वारा। ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे कि मान लो यहां पर एसबीआई है, ठीक है, और ये आप एग्जांपल देख रहे हो, नीचे दिया हुआ है क्यूबा का एग्जांपल। मान लो क्यूबा जो है वो भारत के साथ रूपी ट्रेड में सेटलमेंट करना चाहता है, ठीक है, वो डॉलर में नहीं करना चाहता। तो क्यूबा का क्या करेगा कि भारत के अंदर एसबीआई को कांटेक्ट करेगा और एसबीआई को कहेगा कि आप प्लीज एक अकाउंट खोल दीजिए रूपी ट्रेड सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो एसबीआई ऐसा नहीं है कि अपने आप खोल देगी, एसबीआई को पहले यहां पर आरबीआई से परमिशन लेना होगा कि क्यूबा हमसे कह रहा है कि यहां पर आप एक अकाउंट खोल दीजिए रूपी ट्रेड सेटलमेंट के लिए। और अगर आरबीआई यहां पर अनुमति दे देती है तो फिर आप कह सकते हैं कि एसबीआई यहां पर अकाउंट खोलेगी और इस अकाउंट को बोला जाएगा वोस्त्रो अकाउंट, ठीक है। अब वोस्त्रो अकाउंट क्या होगा? मान लो अगर क्यूबा में बैठा कोई व्यक्ति, अगर वो भारत से कोई चीज इंपोर्ट करा रहा है, तो क्यूबा वालों को क्या होगा? पैसा पे करना होगा। तो वो रूपी में यहां पर पेमेंट कर सकते हैं और वो पैसा कहां जाएगा? वोस्त्रो अकाउंट में चला जाएगा। उसी प्रकार से भारत में बैठा कोई व्यक्ति जो है, अगर वो इंपोर्ट करा रहा है तो उसको भी पेमेंट करना होगा। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा?
जो वोस्त्रो अकाउंट में पैसा है वो यहां से इधर चला जाएगा। मतलब सारा जो पैसा है इधर से ही लेन देन होना स्टार्ट हो जाएगा। एसबीआई में यहां पर एक अकाउंट खुल गया, अब जो भी पैसा इधर आना इधर आ गया, फिर यहां से जो पैसा जाना है वो इधर आ गया। तो इसी तरीके से सारी चीजें चलेंगी और ये पूरा जो वोस्त्रो अकाउंट है इसके माध्यम से जो रुपी ट्रेड सेटलमेंट है किसी भी देश के साथ वो हम यहां पर कर सकते हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑलरेडी रशिया के साथ हमारा खुल गया है, श्रीलंका के साथ हो गया है, कुछ लोगों का कहना है कि मॉरिशस के साथ भी जो है जो वोस्त्रो अकाउंट है वो हमने खोल दिया। मतलब इन देशों के साथ ऑलरेडी जो रुपी ट्रेड सेटलमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन ये है कि लार्जर ट्रेडिंग पार्टनर्स का क्या, जैसे कि मान लो कि हम छोटे छोटे देश के साथ अगर रुपी ट्रेड सेटलमेंट कर भी लेते हैं तो उससे क्या कोई बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या हम बड़े देशों के साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे यूएस के साथ तो नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, यूएस के साथ तो डॉलर में ही ट्रेड करना होगा, लेकिन मान लो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो देश हैं जैसे सऊदी अरब, इनका रिलेशन यूएस के साथ बहुत खराब हुआ है, राइट। अब सऊदी अरब से आपको पता है कि हम बहुत सारा तेल मंगाते हैं, यूएई हो गया, इससे बहुत सारा इंपोर्ट होता है, कतर हो गया, क्यों नहीं इन सभी देशों के साथ हम यहां पर रुपी ट्रेड सेटलमेंट कर लें। और इससे होगा क्या कि जो हमारा इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट होता है, मतलब कि हम ऑयल वगैरह इतना ज्यादा मंगाते हैं, अगर रुपी में पेमेंट स्टार्ट हो जाए तो सारी दिक्कतें भारत के लिए खत्म हो जाएंगी। तो यहां पर यही है कि इंडिया अभी यहां पर जो कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली जो ऑयल सप्लाई करते हैं, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, उनके साथ कोशिश कर रहा है कि क्या रुपी दिरहम में ट्रेड मैकेनिज्म हम ला सकते हैं। और इसीलिए सऊदी अरब के साथ इसको लेकर बातचीत ऑलरेडी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये बताया जा रहा है कि क्योंकि यहां पर हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है इन सभी देशों के साथ, तो होगा क्या, अल्टीमेटली यहां पर जो अकाउंट होगा वोस्त्रो अकाउंट, उसमें बहुत सारा रुपी जमा हो जाएगा सऊदी अरब का। मतलब क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट होता है ना हमारा, तो इनका पैसा यहां पर काफी सारा रुपी जमा हो जाएगा। तो ये लोग ये तलाश रहे हैं कि क्या इस रुपी को फर्दर इन्वेस्ट किया जा सकता है भारत में, जो इनका पैसा पड़ा होगा इस अकाउंट के अंदर, एक्स्ट्रा पैसा इतना सारा, क्या वो पैसा भारत के अंदर निवेश हो सकता है। ये सारी भी जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको तलाशी जा रही हैं इन सभी देशों के द्वारा। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट देश है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता है रशिया, जो यूक्रेन वॉर हुआ है, रशिया का एक सबसे करीबी दोस्त है वो है आपका बेलारूस। आपको पता होगा क्योंकि बेलारूस के माध्यम से यहां पर अटैक करने की कोशिश की गई थी यूक्रेन के अंदर। तो यहां पर अब भारत ये देख रहा है कि जिस तरीके से रशिया के साथ हमने रुपी ट्रेड मैकेनिज्म अपनाया है, क्या वही चीज बेलारूस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट पॉसिबल है, आप कह सकते हो। क्योंकि अगर आप देखोगे बेलारूस से हमने लगभग 2021 में $366 मिलियन का ट्रेड किया था, मतलब कि इंपोर्ट कराया था हमने, और जिसमें सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कराते हैं फर्टिलाइजर, $307 मिलियन का। मतलब हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है बेलारूस से, और एक्सपोर्ट हमने कितना किया था, सिर्फ $71 मिलियन। तो अगेन यहां पर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हम इनके साथ रुपी ट्रेड सेटलमेंट करेंगे तो अगेन यहां पर भारत को फायदा मिलेगा। तो यही सारी चीजें हैं यहां पर। आई होप कि लगभग चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और फाइनली यहां पर इन सभी चीजों से फायदे की जब तक बात है, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का इतना ज्यादा, वो यहां पर काफी हद तक हमें रिलीफ मिल सकता है। रुपी विल बी स्ट्रेंथेंड ग्लोबल इन द ग्लोबल मार्केट। तो रुपी की मजबूती बढ़ेगी ग्लोबल मार्केट के अंदर। एंड करेंसी जनरली इंटरनेशनल तभी हम कहते हैं कि कोई भी करेंसी इंटरनेशनल तभी हम कहते हैं जब ज्यादातर ट्रेड में एक्सचेंजेस जो हैं वो उसी करेंसी में हो। और जो हमारी डिपेंडेंसी है डॉलर के ऊपर, यूरो के ऊपर, येन के ऊपर, ये सारी डिपेंडेंसी अब काफी कम हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन यहां पर यह है कि रेगुलेशंस और जो रेगुलेटरी आउटलुक है वो हमें कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। यहां पर अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आरबीआई को और सरकार को दोनों मिलकर करना होगा ताकि यहां पर रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। और याद रखिएगा, जो चीज चाइना ने आर्टिफिशियली करने की कोशिश की थी, चाइना भी अपने जो उसकी करेंसी है युआन, उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता था, ऑल्दो उसमें काफी बड़ा फेलियर हुआ है। लेकिन भारत कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नेचुरली कर सकता है और ऑर्गेनिकली कर सकता है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथनिंग होगा भारत के लिए। लेट्स सी आगे क्या होता है दोस्तों। बट आई होप कि जो भी इस समय खबर आ रहा था इंडियन रुपी को लेकर विच इज गोइंग ग्लोबल, ये आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एट द प्रेजेंट इन इंडिया। इनमें से क्या चीजें अलाउड नहीं है
है भारत के अंदर फाइनेंशियल मार्केट में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन गो फॉर दिस कोर्स, यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि 22 ऑफ दिसंबर से ये जो क्लासेस हैं वो बंद हो जाएंगी। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।